स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस व्यक्ति के पास आत्मविश्वास है, वह पूरी दुनिया को बदल सकता है। लेकिन अगर आत्मविश्वास नहीं है, तो वह खुद भी कमज़ोर महसूस करेगा। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं, बल्कि यह एक आपकी सोच, आदतों और मानसिकता का परिणाम होता है। यह वीडियो आपको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वो गहरे रहस्य बताएगा, जिनसे आप अपने जीवन में हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक युवा विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद के पास गया। उसने कहा, स्वामी जी, मुझे हमेशा डर लगता है। मैं कुछ भी करने से पहले हार मान लेता हूँ। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो आत्मविश्वास कैसे आता है? युवक ने कहा, नहीं स्वामी जी, मैं जानना चाहता हूँ। स्वामी जी ने उसे पास के जंगल में जाने को कहा और बोले, वहाँ एक सिंह है जो कभी हार मानना नहीं जानता। जाओ, उसे देखो। युवक जंगल में गया। उसने देखा, सिंह पूरे आत्मविश्वास के साथ चलता है, शिकार करता है और जंगल पर राज करता है। जब वह वापस आया तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, उससे तुमने क्या सीखा? युवक ने जवाब दिया, वह कभी डरता नहीं, वह अपने आप पर पूरा भरोसा रखता है। स्वामी जी बोले, यही आत्मविश्वास है। जो खुद पर विश्वास करता है, उसे दुनिया भी शक्तिशाली मानती है। लेकिन जो खुद को कमज़ोर समझता है, वह हमेशा डर में जीता है। आत्मविश्वास एक आदत है जो धीरे धीरे विकसित होती है। इसके लिए कुछ बातें ज़रूरी है। पहली बात, स्वयं को पहचानो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम्हारी आत्मा अमर है, तुम किसी से कम नहीं हो। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, तब तक आत्मविश्वास नहीं आएगा। दूसरी बात, डर को छोड़ो। डर आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो भी चीज़ तुम्हें डराती है, उसे बार बार करो जब तक वो साधारण ना लगने लगे। तीसरी बात, शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाओ। स्वामी विवेकानंद खुद व्यायाम को बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि शरीर मजबूत होगा तो मन भी मजबूत होगा। इसलिए रोज़ ध्यान, योग और व्यायाम करो। चौथी बात, बोलने और खड़े होने का तरीका। हमारा आत्मविश्वास हमारे शरीर की भाषा से झलकता है। पीठ सीधी रखो, आंखों में आत्मविश्वास रखो और जब भी बोलो तो मजबूती से बोलो। पांचवी बात, खुद को हमेशा सकारात्मक बातें कहो। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जो तुम अपने बारे में सोचते हो वही तुम बनते हो। इसलिए खुद से कहो, मैं कर सकता हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। अगर तुम इन चीज़ों को अपनाओगे तो आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। याद रखो, डरने वाले नहीं, जीतने वाले दुनिया को बदलते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यह केवल एक कथन नहीं, बल्कि जीवन को बदल देने वाली शक्ति का स्रोत है। यह शक्ति हमारे मन में छुपी ही होती है, लेकिन अधिकतर लोग इसे पहचान नहीं पाते हैं। यह वीडियो आपको आपकी असली शक्ति से रूबरू कराएगा, जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात, एक युवक स्वामी विवेकानंद के पास आया। वह दुखी था। उसने कई प्रयास किए और असफलता उसके साथ रही। उसने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, मैं कुछ भी करता हूँ लेकिन सफल नहीं होता हूँ। मेरा मन हमेशा कमज़ोर महसूस करता है। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो कि सबसे शक्तिशाली चीज़ क्या है? युवक ने कहा, शायद दौलत या ताकत। स्वामी जी बोले, नहीं, सबसे शक्तिशाली चीज़ है तुम्हारा मन। अगर तुम इसे सही ढंग से उपयोग कर सको तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। इसके बाद स्वामी जी ने उसे एक कहानी सुनाई। एक छोटी चिड़िया समुद्र के किनारे आई और अपने चोंच से पानी भरने लगी। किसी ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं समुद्र को खाली कर दूंगी। सब हंसने लगे, लेकिन चिड़िया ने हार नहीं मानी और लगन से काम करती रही। उसका यह संकल्प देखकर देवता भी प्रभावित हुए और उन्होंने समुद्र से कहा, चिड़िया को उसका रास्ता दे दिया जाए। स्वामी विवेकानंद बोले, यदि हमारा संकल्प अटूट है तो प्रकृति भी हमारी पक्ष में आ जाती है। स्वामी जी विवेकानंद जी ने कहा, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। यदि आप खुद को कमज़ोर समझेंगे तो दुनिया भी आपको कमज़ोर ही मानेगी। यदि आप खुद को शक्तिशाली मानेंगे तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। एक गरीब लड़का रोज़ नदी के किनारे बैठकर रोता था। किसी ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा,
मुझे तैरना नहीं आता और मैं नदी पार नहीं कर सकता। एक महात्मा ने उसे समझाया, अगर तुम हर रोज अभ्यास करोगे और खुद को मजबूत बनाओगे तो कुछ ही समय में यह नदी तुम्हारे लिए कोई बाधा नहीं रहेगी। वह लड़का हर दिन अभ्यास करता रहा और कुछ महीनों बाद वह न केवल नदी पार कर सकता था बल्कि गांव का सबसे अच्छा तैराक बन गया। स्वामी विवेकानंद के कुछ अमर विचार। डर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए क्योंकि डर ही सबसे बड़ा शत्रु है। विश्वास रखो कि तुम शक्तिशाली हो और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर आप खुद को कमज़ोर मानेंगे तो दुनिया भी आपको कमज़ोर ही समझेगी। स्वामी विवेकानंद का जीवन केवल प्रेरणा का स्रोत ही नहीं है बल्कि यह हमें आत्मज्ञान, साहस और आत्मबल का अद्भुत मार्गदर्शन भी देता है। उनकी कहानियों और शिक्षाओं में इतनी गहराई है कि हर बार जब हम उन्हें सुनते या पढ़ते हैं तो हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। इस लेख में उनकी और कुछ प्रेरक कहानियाँ और उनके जीवन के महान संदेशों को समझेंगे। स्वामी विवेकानंद का कहना था, जीवन में सफलता किसी को पीठ दिखाकर या चुनौतियों से बचकर नहीं मिलती। जो लोग जीवन में कुछ बड़ा हासिल करते हैं वो अपनी कमजोरियों और अपनी परेशानियों को डटकर सामना करते हैं। वे कहते थे, मैंने जो कुछ भी सीखा है वह उपनिषेधों से सीखा है और आज तक मैंने उपनिषेधों के बाहर कुछ भी नहीं कहा। उपनिषद आत्मबल का संदेश देते हैं या हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें 3 शक्तियों की आवश्यकता होती है, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और धार्मिक शक्ति। लेकिन इन शक्तियों को जागृत कैसे किया जाए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर स्वामी जी के जीवन 2 प्रेरक घटनाओं में छिपा हुआ है। एक बार वो हिमालय की कठिन यात्रा पर थे। यात्रा बेहद मुश्किल थी, आगे बढ़ना कठिन होता जा रहा था। अभी भी लगभग 100 किलोमीटर का सफ़र बाकी था। यात्रा के कठिन मार्ग को देखकर एक युवक साधु हताश हो गया और बोला, वह और नहीं चल सकता, उसे लग रहा है उसका शरीर जवाब दे जाएगा। स्वामी जी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अपने पैरों को देखो जिन पर तुम चल कर यहाँ तक आए हो। आगे भी यही रास्ता है, बस इसे पार करना है। मार्ग की कठिनाइयों को अपने मन पर हावी मत होने दो बल्कि आत्मबल को जगाओ। एक एक कदम भरोसे और धैर्य से बढ़ाओ और देखो यह कठिन रास्ता हमेशा तुम्हारे पैरों के नीचे ही रहेगा। उन्होंने समझाया कि जीवन में कोई भी शारीरिक दुर्बलता या परिस्थितियों की कठिनाइयों से हारता नहीं बल्कि मन से हारता है। इसलिए जरूरी है किसी भी चुनौती के आगे झुका ना जाए और डटकर उसका सामना किया जाए। स्वामी विवेकानंद ने एक और घटना सुनाई। जब वो काशी में थे, एक दिन वे एक संकीर्ण गली से गुजर रहे थे जिसके दोनों ओर ऊंची दीवारें थी। अचानक कुछ बंदरों ने उसे घेर लिया। वो जैसे ही उन बंदरों से बचने की कोशिश की, वो और करीब आ जाते। स्वामी जी ने दौड़ना शुरू किया तो बंदर भी तेजी से उनके पीछे भागने लगे। तभी किसी ने आवाज़ दी, रुको और उनका सामना करो। यह सुनकर उन्होंने बंदर को गहरी नज़रों से देखा। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। आश्चर्यजनक रूप से बंदर डर कर पीछे हट गए, भाग गए। इस घटना से उन्होंने समझाया कि जीवन की कठिनाइयों और डर के भागने से ये बहुत बड़ा रूप ले लेती है। जब इंसान पूरी हिम्मत के साथ सामना करता है तब उसे एहसास होता है कि वह अपने डर से कहीं बड़ा है। जो व्यक्ति साहसपूर्वक खड़ा रहता है उसकी कठिनाइयाँ स्वयं पीछे हट जाती है। जीवन में डर और असफलता को दूर करने के लिए हिम्मत और आत्मबल आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि हमारी कल्पना शक्ति ही हमारे डर और चिंताओं को बनाए रखती है। जब हम अपराधों को स्वीकार करना बंद कर देते हैं और अपनी शक्ति पर विश्वास करते हैं तब बड़े से बड़ा संकट भी हार मान जाता है। उन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों व्याख्या दी हैं जिनमें उन्होंने बार बार आत्मबल और आत्मशक्ति का संदेश दिया है। उनका मानना था कि आत्मबल ही हर समस्या का समाधान है। यह बल केवल शरीर न बल्कि मन से जुड़ा होता है, बल्कि गहरे आध्यात्मिक स्तर पर भी होता है। मन को एकाग्र करने और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान। जब मन शांत होता है तो पूरा शरीर नियंत्रण में आ जाता है। व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ सकता है। स्वामी जी का कहना था कि जिस प्रकार भौतिक तत्व जितना सूक्ष्म होता है
उतना अधिक शक्तिशाली भी होता है। उसी प्रकार मौन और एकाग्रता में अपार शक्ति होती है। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लेता है वह अपने विचारों के माध्यम से अपने परिस्थितियों को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। विचारों में वह ऊर्जा होती है जो पूरे जीवन को बदल सकती है। उन्होंने सफलता का एक मूल मंत्र दिया है, अपने लक्ष्य को उच्च बनाओ। अगर यदि कोई व्यक्ति अपने नाम और धन कमाने का लक्ष्य रखता है तो उसे अपने उद्देश्यों को और बड़ा बनाना चाहिए। जीवन में कुछ महान करने के लिए संकल्प, निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समाज और विश्व सेवा से जोड़ता है तो उसकी सोच बदल जाती है और उसकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होने लगती है। इससे न केवल उसकी सोच विकसित होती है बल्कि उसके विचार स्वयं कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति कमज़ोर व्यक्ति तोते की तरह बातें कर सकता है, लेकिन केवल वह व्यक्ति जो संकल्प शक्ति से भरा हो वही अपने विचारों को क्रियान्वित कर सकता है। बार बार अभ्यास करने और सतत प्रयास करने से ही आंतरिक शक्ति प्रकट होती है। सफलता प्राप्त करने के लिए उन्होंने 2 चीज़ों को आवश्यक बताया है, असीम आत्मविश्वास और आत्मबल। अक्सर लोग सोचते हैं कि आत्मबल केवल सन्यासियों के लिए आवश्यक होता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जीवन की हर छोटी बड़ी चुनौती को पार करने के लिए यही शक्ति जरूरी होती है। जीवन में आने वाली मुश्किलें हमें से आत्मनिर्भर बनने का अवसर देती है। इसलिए दोस्तों आगे बढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें अपने लिए, अपनों के लिए। और चैनल में नए होंगे तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। मुस्कुराते रहें मित्रों आप लोग।